नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात हरीश रावत पर करेंगे क्योंकि वो कल यानी 27 नवंबर को अपने बूथ पर लोगों से मिलने वाले हैं। धर्मपुर विधानसभा सीट के बूथ नंबर 74 पर चर्चा यह है धर्मपुर से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ सकते हैं और चर्चा यह भी है कि धर्मपुर विधानसभा सीट से हरीश रावत अपने बेटे आनंद को चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ एक दो लोग हैं जिन्होंने घोषित तौर पर ही वहां पर तैयारी शुरू कर दी है। धर्मपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जो उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की मौजूदा राजनीति के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। आने वाले चुनाव में यह सीट एक ऐसी सीट है, इस सीट का समीकरण जिस हिसाब से इस बार बन रहा है, ये ऐसी सीट है, इस सीट से देहरादून जिले की कई सारी सीटों के समीकरण तय होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस यहां से किसको चेहरा बनाएगी, उससे बहुत कुछ बदल जाने वाला है। कैसे यह सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाली है, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे आखिर राज्य गठन के बाद यानी पिछले 25 सालों में उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है जब हरीश रावत किसी सीधी भूमिका में नहीं है आने वाले किसी चुनाव को लेकर। धर्मपुर विधानसभा सीट से हरीश रावत अपने पुत्र आनंद के लिए उम्मीदें खोज रहे हैं, लेकिन यदि इस सीट से हरीश रावत या फिर हरीश रावत की राजनीतिक लाइन पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस को चिंता हो सकती है। क्यों चिंता हो सकती है? क्योंकि धर्मपुर से बना हुआ नैरेटिव देहरादून जिले की सभी 10 सीटों को प्रभावित करेगा और केवल 10 सीटों को ही प्रभावित नहीं करेगा, गढ़वाल में पर्वतीय सीटों को भी प्रभावित करेगा। इस बार धर्मपुर सीट पर पहाड़ी और मुस्लिम वोटर बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस सीट पर करीब करीब 50% पर्वतीय वोटर है। इनमें बड़ी अच्छी खासी संख्या में टिहरी से विस्थापितों की है। दूसरे नंबर पर यहां पर मुस्लिम वोटर आता है। करीब 20% इस सीट पर मुस्लिम वोटर है। 12% के करीब अनुसूचित जाति के मतदाता है। इसके अलावा अन्य समुदाय और वर्गों के वोटर है। आप केवल दो ही गणित समझिए धर्मपुर विधानसभा सीट का। यदि हरीश रावत या फिर उनकी राजनीतिक लाइन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति यानी जिसके पीछे हरीश रावत खड़े हो, यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ता है तो मुस्लिम वोटर गोलबंद होगा और केवल गोलबंद ही नहीं होगा, वो कांग्रेस के पक्ष में दिखने की कोशिश करेगा। किसी के पक्ष में दिखना और किसी के पक्ष में वोट डालना, दोनों में बड़ा अंतर है। राजनीति में, राजनीति के नैरेटिव बनने में हरीश रावत को बहुत लंबा समय हो गया है चुनावी मैदान के तौर पर पहाड़ की किसी सीट को चुने हुए। कुमाऊं में अल्मोड़ा को छोड़े हुए भी उनको लंबा समय हो गया है चुनावी तौर पर। हरीश रावत लंबे समय से मैदानी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। इसके साथ ही हरीश रावत की पुत्री अनुपमा को हरिद्वार ग्रामीण सीट पर चुनाव लड़ना है और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर मुस्लिम वोटर को एकजुट करना उनके लिए बहुत जरूरी है। वहां पर उनकी गतिविधियों का असर धर्मपुर तक आएगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी हरिद्वार से यतीश्वरानंद को ही लड़ाएगी। इसीलिए हरीश रावत या फिर हरीश रावत की लाइन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार बनता है कांग्रेस की तरफ से धर्मपुर में, तो ध्रुवीकरण दिखेगा। इसी कारण यह समीकरण समझते हुए ही विनोद चमोली लगातार 2-3 बातें कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, विनोद चमोली लगातार पहाड़ और मैदान के मुद्दे पर बोल रहे हैं। इसी कारण विनोद चमोली जो बीजेपी के विधायक हैं मौजूदा तौर पर यहां से, वो लगातार मूल निवास 1950 की बात कर रहे हैं। उनको धर्मपुर के 50% वोटर तक संदेश पहुंचाना है और वो संदेश पहुंचा भी रहे हैं। वो विनोद चमोली के इस संदेश की काट हरीश रावत और हरीश रावत की राजनीति तो नहीं हो सकती मौजूदा समय में। इसके अतिरिक्त यदि धर्मपुर से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते या फिर उनकी राजनीतिक लाइन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, यानी कि जिसके पीछे हरक सिंह रावत खड़े हुए दिखते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो जो 50% वोटर है, जो पर्वतीय वोटर है, वो गढ़वाल को बड़ा प्रभावित करता है। और हरक सिंह रावत लगातार गढ़वाल में एक्टिविटी दिखा रहे हैं, लगातार एक्टिव है। और इसके साथ ही साथ वो एक संदेश दे रहे हैं हर सीट पर जा जाकर, विधानसभा सीट पर जा जाकर। मौजूदा समय में उनकी एक छवि भी उस तरह की है। और बाकी जो मुस्लिम वोटर है वो साइलेंट तौर पर बगैर किसी हल्ले गुल्ले के कांग्रेस के पास आ जाएगा। चुपचाप वोट आ जाना और शोर शराबे के साथ वोट आ जाना, दोनों में फर्क है। यही कारण है विनोद चमोली कह रहे हैं, जो मैं विनोद चमोली की तीसरी बात कह रहा था वो अब है
यही कारण है कि विनोद चमोली कह रहे हैं हरीश रावत तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, हमें तो उन बूथों पर एजेंट ही नहीं मिल रहे धर्मपुर में जिन बूथों पर मुस्लिम वोटर अधिक है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आजाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास, बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूँ जहाँ पर वो थोड़ा काम करेगा तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। विनोद चमोली अभी से उस राजनीतिक लाइन को पकड़कर बैठ गए हैं कि हरीश रावत के एक्टिव होने के बाद कैसे चीजों को बीजेपी की तरफ मोड़ा जा सकता है, यानी अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। और हरीश रावत धर्मपुर पर एक्टिव होते हैं तो ये समीकरण बनेंगे, ये नैरेटिव बनेंगे। आप भले ही कितनी भी बात कर लो, जाति की बात मत करो, धर्म की बात मत करो, क्षेत्र समुदाय की बात मत करो, लेकिन राजनीति इसी के आसपास होती है। तो आप इन सब चीजों से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि राजनीति यही होती है। विनोद चमोली का बयान, जो विनोद चमोली ने कहा है कि हमें मुस्लिम जो बूथ है जिन पर मुस्लिम मतदाता अधिक है उन पर एजेंट नहीं मिल रहा है, हरीश रावत को हम उन्हीं में से किसी एक बूथ का एजेंट बना देते हैं, हमें फायदा हो जाएगा। विनोद चमोली का यह बयान, यदि धर्मपुर से हरीश रावत या उनकी राजनीतिक लाइन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो विनोद चमोली अपनी यह बात और अधिक चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे और इसका असर दिख सकता है और कांग्रेस के लिए चिंता बन सकती है। और यह जो नैरेटिव बनेगा धर्मपुर से, यह नैरेटिव आसपास की सीटों को भी प्रभावित कर सकता है। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। यदि धर्मपुर सीट पर ध्रुवीकरण की सुगबुगाहट उठती है तो इसका सीधा असर देहरादून जिले की बाकी सीटों पर पड़ेगा और कांग्रेस के लिए हरीश रावत एक चिंता की लाइन खींचनी शुरू कर चुके हैं धर्मपुर में। वो धर्मपुर में जो अपने बूथ के एजेंट बन गए हैं और वहां जाकर वो जो संवाद करेंगे, सभाएं करेंगे, जाहिर सी बात है उनमें मुस्लिम चेहरे हाईलाइट होंगे। मैं फिर कहता हूं कि आप जाति धर्म की बात से हट सकते हैं, इसको अच्छा नहीं मान सकते, मैं भी अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन राजनीति इसी के इर्द गिर्द होती है। विधानसभा सीट को जो प्रयोग के तौर पर धर्मपुर को हरीश रावत चुन रहे हैं, बूथ लेवल पर कार्यक्रम के लिए चुन रहे हैं, बूथ अध्यक्ष खुद को घोषित कर रहे हैं, यह धर्मपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मेरे हिसाब से तो नहीं दिखता है। अब तीसरी बात पर आते हैं। आप केवल दो बातों पर ही गौर कीजिए। पहली बात, हरीश रावत ने एक बयान दिया जिस दिन गणेश गोदियाल ने पदभार ग्रहण किया कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में। हरीश रावत ने मंच से कांग्रेस में कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 20 पुरुष है। इसके बाद मीडिया ने इस बयान को उठाया, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस में से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। गणेश गोदियाल ने, यशपाल आर्य ने, कर्ण मेहरा ने और भी कई सारे नेताओं ने इस पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो एक लाइन खींचता हुआ दिखे हरीश रावत के बयान के पैरेलल। प्रतिक्रिया भी आई तो प्रीतम सिंह के यहां से आई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस में कोई विष पुरुष नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई विष पुरुष नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी के प्रति समर्पित है। वो हमेशा अपना जो है खून पसीना लगा करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते रहे हैं। अब जहाँ तक विश्व व्यापन की बात होती है, मैं नहीं समझ पाया किस परिप्रेक्ष्य में बात हुई। उनका ये कहना, देखिए मैं समझता हूँ कि इस पर अब बहस नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग कांग्रेस के लोग हैं और जिससे कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस के प्रत्येक साथी का दायित्व बनता है कि तदनुसार ध्यान देने का काम। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम सबको अपने गरिमा में झांकना चाहिए और जब आदमी अपने गरिमा में झांकता है तब तदनुसार वो आगे बढ़ता है। प्रीतम सिंह का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर भीतर खाने जोर आजमाइश हो रही थी, उस वक्त हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के साथ खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर उनका समर्थन किया था। उनको लेकर कहा था कि 2027 के चुनाव में का जो नेतृत्व है वो
प्रीतम सिंह को करना चाहिए, यशपाल आर्य से भी हामी भरवाई थी। लेकिन अब प्रीतम सिंह ही हरीश रावत की बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी बात के लाइन साथ में एक लाइन खींच रहे हैं। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात पर आते हैं। हरीश रावत ने खुद के लिए एक बूथ मांगा गणेश गोदियाल से 2 बार सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर लिखकर, लेकिन गणेश गोदियाल की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। कांग्रेस में किसी और की तरफ से भी ऐसा बयान नहीं आया। हरक सिंह रावत खूब बोल रहे हैं मीडिया में, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि टकराव दिखे। हार थक कर हरीश रावत ने खुद ही अपने लिए धर्मपुर विधानसभा सीट का एक बूथ चुन लिया, चुनना पड़ गया उनको। अब हरीश रावत ने यह बूथ का चुनाव किया है, तो भी कांग्रेस के लिए यह बूथ राजनीतिक तौर पर धर्मपुर में बहुत अच्छी लाइन तो नहीं दिखती है, चिंता की लाइन दिखती है। कैसे चिंता की लाइन दिखती है, इस पर बात हो ही चुकी है। इसीलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पर। हरीश रावत को कांग्रेस ने सीधी भूमिका देने से किनारा क्यों किया? उत्तराखंड में पर्वतीय हिस्सों में कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में बहुत कम सफलता मिली, बहुत कम सीट मिली। गढ़वाल के पर्वतीय हिस्सों में तो बस 3 ही सीट मिली। हरीश रावत पर उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण एक नैरेटिव बना। वो झूठ है या सच है ये अलग विषय। हरीश रावत नकारते रहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं की है, उसके बीजेपी बहुत प्रमाण भी नहीं दे पाई। इसके साथ ही हरीश रावत ने इनाम भी घोषित किए, उन इनाम को लेने के लिए भी कोई प्रमाण के साथ नहीं आया। हरीश रावत की बात सही दिखती है, लेकिन राजनीति नैरेटिव के आसपास चलती है। तो और नैरेटिव ये बना कि वो मुस्लिम वोटर को लेकर राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत ने तो नहीं कहा, इस पे बहुत ज्यादा बयान दिया, लेकिन गणेश गोदियाल और हरीश रावत लगातार इस बात का खंडन करते रहे, पुरजोर विरोध करते रहे। लेकिन 2022 के चुनाव में ये मुद्दा बना और इसके बाद से अब विनोद चमोली खुद कह रहे हैं कि उनको तो उस बूथ में ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है जहां मुस्लिम वोटर अधिक होंगे। यानी कि हरीश रावत को लेकर एक नैरेटिव बना हुआ है और उन्होंने पर्वतीय हिस्सों से आने वाली सीटें भी छोड़ दी है। वो मैदान से चुनाव लड़ते हैं, पहाड़ को छोड़कर मैदानी सीटों को चुना है, वो भी उन सीटों को चुना है जिन पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस कारण जब भी हरीश रावत को कांग्रेस आगे करती है तो बीजेपी को वो लाभ मिल जाता है जिस तरह का लाभ बीजेपी चुनाव के दौरान राजनीतिक तौर पर चाहती ही है। और अब यह लाभ धर्मपुर में विनोद चमोली को भी मिल सकता है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पता नहीं इस दिशा में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, लेकिन आने वाले समय में धर्मपुर जो विधानसभा सीट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, खासकर देहरादून जिले में आने वाली विधानसभा सीटों को लेकर। और इतना ही नहीं, पर्वतीय हिस्से में, गढ़वाल के पर्वतीय हिस्से में जो सीटें आती है उनको लेकर भी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।